हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है तो छोटी, पर जीवन का बहुत बहुत बड़ी सीख हमें दे जाती है। छोटी कहानी पर बहुत बड़ी सीख हमें देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले एक बूढ़े से ब्राह्मण की। जो ब्राह्मण के 5 बच्चे थे, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटी में रहता था। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, बहुत गरीब था, सालों से कपड़े तक नहीं खरीदे थे। वही पुरानी फटी धोती, वही पुराने फटे कपड़े अपने बच्चों को पहना रहा था। आर्थिक स्थिति नाजुक होने की वजह से घर में खाने तक के लाले थे। मंदिर का पुजारी था, तो लोग सोचते थे कि अरे मंदिर का पुजारी है ये, तो इसके पास पैसे की कमी कैसे हो सकती थी, इसके पास जरूर पैसा होगा। एक गरीब बन के रहता ताकि हमसे ज़्यादा दान ले सके, हमसे ज़्यादा पैसा ले सके। अपने घर में इसने बहुत सारा पैसा छुपाया होगा, मैं बता रहा हूँ। तो बेचारे को सिंपैथी तो मिलती नहीं थी, पर इस तरीके से ताने हर दिन मिलते थे। गरीब दिखता है, ये ड्रामा करता है, ये बूढ़ा आदमी। तो ये बहुत दुखी रहता था इस वजह से, क्योंकि एक तो कोई मदद नहीं कर रहा इस पड़ोस का आदमी, ऊपर से हर कोई इस पर ताना मार रहा है, तो बहुत उदास रहता था। ऐसे ही इसका परिवार चल रहा था। बहुत प्रयास करता था अपने परिवार को अच्छे से पाल सके, बट फिर भी दिक्कतें तो थी। तो एक बार कोई महान संत इनके गांव से जा रहे थे। इस ब्राह्मण ने, ऑल्दो इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, फिर भी उस संत को अपने घर में वेलकम किया। तो हमारी संस्कृति में बेशक आप गरीब हो अमीर हो फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी किसी का भी संतों का वेलकम, दूसरों का वेलकम करने में हमेशा आगे रहते थे। चाहे जैसी स्थिति क्यों ना हो, उस स्थिति के आधार पे, अपनी कंडीशन के आधार पे लोगों को स्वागत करते थे। जितना हो सके अतिथि सत्कार करते थे। इसने भी किया, इस ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया। उसने घर उनको पानी दिया, खाने के लिए कुछ घर में चावल थे वही दिए, पर दिया। संत ने मुस्कुराया, बड़े धैर्य से उसको सुना। उसने अपनी कहानी ब्राह्मण ने संत के सामने बताई कि मेरी बहुत बुरी स्थिति है, मेरे पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, गांव वाले मुझे चोर झूठा समझते हैं। मैं कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, पर नहीं हो पा रही। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं क्या करूँ। संत ने बड़े धैर्य से उसको सुना और फिर मुस्कुरा के बोला कि आपको पता है, आपके घर में आपके पूर्वजों ने कभी आपके आंगन के जमीन में बहुत सारा खजाना गाड़ा था। ब्राह्मण हैरान था, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप खोद के देखिए। तो इतनी सी बात सुनते ही ब्राह्मण तुरंत ही अपने घर में फावड़ा था उनके उठाया और भाग के गए और एक कॉर्नर में खोदने लगे। उन्होंने रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो आप? संत ने बोला, क्या कर रहे हो आप? उसने बोला, क्या हुआ? आप जहाँ गड्ढा खोद रहे हैं वहाँ पर सर्पों का घर है, आप ज़्यादा गड्ढा खोदेंगे तो देखना सांप निकलेंगे बहुत सारे, आपके घर में दिक्कत हो जाएगी, सब आपको सांप ढस लेंगे, वहाँ मत खोदिए। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और फिर आगे दूसरे कॉर्नर में गड्ढा खोदने लग गया। जैसे गड्ढा खोदा 2-3 बार उसने फावड़े जमीन में मारे। संत फिर से मुस्कुरा के बोले, अरे अरे बूढ़े ब्राह्मण, क्या कर रहे हो आप? वहाँ गड्ढा मत खोदो, वहाँ पे ऑलरेडी एक इवल स्पिरिट रहती है, एक भूत रहता है। अगर आप उसको ऐसे परेशान करेंगे तो वो आपको परेशान कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। उसने कहा अच्छा 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 ठीक है, यहाँ नहीं खोदेंगे, यहाँ नहीं खोदेंगे। फिर घर के तीसरे कॉर्नर में चला गया, आंगन के तीसरे कॉर्नर में जाके वहाँ गड्ढा खोदने लगा। संत ने बोला, आप वहाँ क्यों गड्ढा खोद रहे हो? आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वहाँ कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण को लगा कि ये कहीं संत मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। तो वो संत के पास गए। बूढ़े ब्राह्मण बोले, देखो स्वामी जी, सब लोग तो मजाक उड़ा ही रहे हैं, अब आप भी मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरे साथ ऐसा हंसी मजाक करेंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। आप मेरा इस तरह से मजाक मत उड़ाइए। अगर नहीं है तो ठीक है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बोल रहे हैं कि है भी है अभी नहीं भी है, ऐसे कैसे चलेगा? तो संत ने बोला, देखो मैंने बोला कि घर में है, पर आपने मेरी बात तो पूरी सुनी नहीं। आप घर के चौथे कॉर्नर में जाइए, क्योंकि वही कॉर्नर रह भी गया है, बाकी जगह तो खोद चुके हो। आप उधर जाइए, उधर खोदिए, कुछ गहरा करेंगे तो आपको आपके पूर्वजों की संपत्ति मिल जाएगी, आप खोदिए। तो इस बार उसने उसकी पूरी बात सुनी अच्छे से। उसने गड्ढा खोदा और परिवार की बहुत पुरानी संपत्ति उसे मिली। वो बूढ़ा बहुत खुश हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति अब सुधर चुकी थी, उसके हालात बदल चुके थे। संत अपने रास्ते चले गए, वो बूढ़ा आदमी वापस अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने लग गया। तो कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी हमें जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख देती है। हर व्यक्ति के जीवन से कहानी जुड़ी हुई है किसी न किसी प्रकार से। कैसे?
हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियाँ चाहता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का निवारण चाहता है कि सारी प्रॉब्लम्स उसकी सॉल्व हो जाए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा कोशिश भी करता है, बहुत प्रयास करता है, कभी यहाँ हाथ मारता है, कभी वहाँ हाथ मारता है। पर देखते हैं कि कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ना जाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में हम इन्वाइट कर लेते हैं। हम सब खुश रहना चाहते हैं, खुशियाँ पाने के चक्कर में कई बार बहुत सारे दुख को अपने जीवन में इन्वाइट कर लेते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो हमें सही सलाह दे सके, सही गाइडेंस दे सके, जो हमें बता सके क्या सही है क्या गलत है, जो हमको सही गलत का फ़र्क बता सके। बिकॉज डूज को तो पूरी दुनिया बता रही है, पर डोंट्स पे कौन बात कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि हाँ गड्ढा खोद दो, पर कौन कह रहा है कि इससे प्रॉब्लम्स भी निकलेंगी। तो ये सब हमें पता चलेगी जब हम भगवत गीता की टीचिंग को अच्छे से अपने जीवन में फॉलो करेंगे। ऐसे लोग जो इस टीचिंग्स को हमें दें ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें। तो वीडियो ये समाप्त करूंगा। इस वीडियो में मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता हर समय पड़ती है जो हमें अच्छे से गाइड कर सके। अगर हम किसी जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो हम भी बहुत सारी अपकमिंग प्रॉब्लम, अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे बच जाएंगे। हम देख सकते हैं जैसे कि आज के ज़माने में लोग अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को अपने जीवन में इन्वाइट कर लेते हैं। हम इस तरीके से जीवन से बच सकेंगे, एक सिंपल, एक अच्छा जीवन जी पाएंगे अगर हम भगवत गीता की टीचिंग को अच्छे से अपने जीवन में उतारते हैं, सही और गलत का फ़र्क समझते हुए किसी जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर हमसे पूछिए। पर साथ साथ भगवत गीता का अध्ययन रेगुलर करते रहिए। आपके कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके सवालों को जवाब देके, आपकी हेल्प करके। जितना हमसे होता है हम पूरा प्रयास करें आप लोगों की हेल्प करने का। आई होप आप भी इसको सीरियसली लेंगे, अपने जीवन में अच्छे से उतारेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।